भाई तुम्हें सच बताऊं तो यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत, जो कि इसमें अगर पैसे जो देता है तो उसके दर्शन होंगे, जो कि शिवलिंग तक के छूने के दर्शन है यहाँ पे। ये है लाइन जो चल रही है अनक्षेत्र की, तो इस तरीके का सीन है अंदर। बाकी अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है। ऐसे बैठा के खिला रहे हैं। तो फाइनली हमारे हो गए दर्शन, और दर्शन के बाद जो दर्शन होने के बाद अपना जो अब तो लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज फाइनली हम लोगों के दर्शन हो गए हैं। हमने गर्भगृह से दर्शन करे और दर्शन इतने अच्छे हुए, और बाबा की कृपा से हम लोगों के जो दर्शन थे। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग? बढ़िया होंगे। तो आज है उज्जैन का मेरा तीसरा दिन है। तो आज हम जाएंगे महाकालेश्वर, जो कि हमारे दर्शन नहीं हो पाए थे सही से, तो वो दर्शन करने हैं हमारे को। तो फटाफट चल के हम ब्रेकफास्ट करते हैं, चलते हैं महाकाल मंदिर, महाकालेश्वर। तो ये रूम के बाहर का व्यू है, कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे हमने फ़ोटो शूट करवाई है, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो ये है यहाँ की पार्किंग, जो कि आपको कल भी दिखाई थी, तो आज फिर से दिखा रहे हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पार्किंग। और ये है होटल। ये होटल नहीं है, धर्मशाला है, बट इसकी रेंज भी होटल जैसे ही है बट जो है। और ये लाइन से रूम है इसकी जो लगे हुए हैं। वो वाला रूम तो हमारा ही है जिसे हम ले जाता अभी। तो और चलते हैं फटाफट महाकालेश्वर मंदिर। ये भी गार्डन ही है रूम के पास का, तो इस तरीके का घूमने फिरने का। रूम फैसिलिटी बहुत अच्छी है। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आपको कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं यहाँ पे। हरसिद्धि माँ, ये वाले मंदिर आए, ये उज्जैन का मंदिर है एक, इसमें भी आए हैं। तो इसमें दर्शन करते हैं, फिर चलते हैं महाकालेश्वर। 100 तो मंदिर के भी दर्शन हो चुके हैं, तो अब जा रहे हैं महाकालेश्वर। अब उज्जैन तो फिर से आ गए महाकालेश्वर की मंदिर की साइड। तो आज दर्शन करके जाना ही है, क्योंकि पिछली बार तो दर्शन हो नहीं पाए थे, तो इस बार दर्शन करने हैं। बस उम्मीद तो पूरी है कि दर्शन हो जाए इस बार। चलो बाकी देखते हैं। 12:10 बोल रहा हूँ। फ़ोन लेके जाना ही है अंदर, तो सोच रखा है कि फ़ोन लेके जाना ही है अंदर। आज देखो अंदर दिखाऊंगा, चलेंगे अंदर फ़ोन लेके आज कैसे करके। अंदर पहुंच गए, चलो मिलते हैं अंदर आपसे। तो फाइनली दर्शन तो इस बार भी नहीं हो पाया, और वीआईपी वालों को दर्शन नहीं है, जो कि 5100 रुपये की पर्ची कटेगी। 5100 की पर्ची कटेगी तो उसके दर्शन है, और किसी के दर्शन नहीं है। बस बाहर से दर्शन कर लो, अंदर से कोई दर्शन नहीं है। ये सिस्टम चल रहा है यहाँ का बहुत तगड़े वाला। भाई तुम्हें सच बताऊँ तो यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत, जो कि इसमें अगर पैसे जो देता है तो उसके दर्शन होंगे, जो कि शिवलिंग तक के छूने के दर्शन है यहाँ पे। दर्शन है वैसे, अगर पैसे दोगे तो दर्शन है, पैसे बिना उसके दर्शन नहीं है। इस तरह का सीन है यहाँ पे। उज्जैन में इतने गंदा कर रखा है, फ़ोटो वीडियो नोट अलाउड। जो पहले अलाउड होती थी फ़ोटो वोटो, वो बिल्कुल बंद कर रखी है, जो इसलिए मैंने अब आपको अंदर नहीं दिखा पाया, इसलिए बाहर आके दिखा पा रहा हूँ। फ़ोन जमा करवाओ, सब कुछ जमा करो, फ़ोन पकड़ा गया तो 2000 रुपये जुर्माना। इतना तगड़ा सीन कर रखा है यार, इनकी बहुत गलत बात है। अगर आओगे तो मैं तो आपको यही बताऊँगा, सिचुएशन दूंगा कि आओगे तो आओ, ये तो दर्शन करना है तो भाई बहुत मुश्किल से ही हो पाएंगे। मैं तो यही सच बात बताऊँ, क्योंकि देखो दर्शन होना बहुत मुश्किल ही है हाल फिलहाल में। क्योंकि दिक्कत सारी ये है, दिक्कत तो ये दे रही है कि अगर ये पैसों के मामले में खेल रहे हैं ना, तो उनको पैसे दोगे तो आगे बढ़ाएंगे आपको,
जो कि 5100 तक में। अगर हमने 1500 में, हमने 1500 भी देने के लिए तैयार हो गए थे कि चलो 1500 में हमारे करवा दो दर्शन। 1500 में बंदे साफ मना करेगी। और अगर संडे सैटरडे ऐसे टाइम पे आते हो तो इसकी तो कम से कम मान लो ज़्यादा ही फीस बढ़ा रहे हैं। तो इस पर ये फीस है। तो आगे चलते हैं। और एक 5 रुपये की थाली मिलती है, 5 रुपये की नहीं, फ्री की थाली है वो तो पर्ची है, पर्ची दी है। पर्ची कुछ इस तरीके की दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरीके की पर्ची है जो कि यहाँ पे 5 रुपये की पर्ची है। ये अच्छी चीज़ ये रखी है, 5 रुपये की पर्ची देते हैं। 5 रुपये में लेस के तो फ्री में क्यों करेगी, अभी आपको जो इच्छा है वो दे सकते हो आप इसकी दाम के। तो कोई इस तरीके का है यहाँ पे जो कि 5 रुपये की थाली देते हैं बस। और बाकी जो इन्होंने इतना गंदा सीन कर रखा है ये बहुत गलत बात है इनकी, जो कि दर्शन बिल्कुल किसी के नहीं हो पा रहे। बंदे इतने श्रद्धा से आ रहे हैं, प्रसाद ले के प्रसाद नहीं चढ़ाने दे रहे, फूल वापसी जा रहे हैं, फूल फेंकने पड़ रहे हैं। बहुत तगड़ा सिस्टम है। अगर फूल ले भी लो तो बहुत दिक्कत, ना लो तो बहुत ही बढ़िया। ये कुछ तरह की दिक्कत है, ऐसी परेशानियाँ आ रही है यहाँ पे। तो मैं तो जो है वो आपको लाइव दिखा दिया, और जो नहीं हो पा रहा तो वो मैंने बताया नहीं पाया। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कौन सी थाली है वो दिखाते हैं आपको। 5 रुपये की थाली, 5 रुपये की नहीं फ्री की थाली है, दिखाते हैं आपको कैसी है। चलो चलते हैं वहाँ पे। बस मैं तो ये कहूँगा बहुत सिचुएशन बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे पहुँच जाए। मैंने सोचा नहीं था कि ये भी इतना गलत होगा। कुछ इस तरीके का है जो हमारे को टोकन मिला है, कुछ इस तरीके से जाके खाना मिलेगा। ये है अनक्षेत्र कुछ इस तरीके का। चलते हैं अनक्षेत्र में, देखते हैं किस तरीके का खाना मिल रहा है, क्योंकि हमारे को फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं लोग। ये है काउंटर यहाँ पर, ये है लाइन जो चल रही है अनक्षेत्र की। तो इस तरीके का सीन अंदर, बाकी अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है। ऐसे बैठा के खिला रहे हैं। यही थाली है वो अनक्षेत्र की थाली है, जिसको मिला है हलवा, रोटी, दाल और चावल। ये कुछ इस तरीके की है थाली, तो उसकी भी है, मेरी भी है। चलो तो खाना खा के आ गए हाल फिलहाल में। फ्री की थाली, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जा रहे हैं दोबारा से दर्शन कर रहे हैं। ये तुम्हारा तीसरा दर्शन है, देखते हैं। वहाँ परीक्षा ले रहे हैं हमारी, पता नहीं परीक्षा ले रहे हैं या हमारे से पैसे ले रहे हैं, इस समझ में नहीं आ रहा। चलो अब जाके दर्शन करते हैं बाबा के और देखते हैं। हाँ, आपको कैसा लगा? लुकिंग स्मार्ट लग रही है इसको। चलो देखते हैं अब कैसा होता है, फिर दिखाते हैं आपको। फ़ोन का क्या सिस्टम, फ़ोन शायद जमा करवाना पड़ेगा लग रहा है इस बार भी। चलो देखते हैं, हर फिर बताते क्या अच्छी है। तो फाइनली हमारे हो गए दर्शन। और दर्शन के बाद, जो दर्शन होने के बाद अपना जो उज्जैन महाकाल मंदिर है जिसके बाहर हम खड़े हैं, जो कि आप पीछे देख सकते हो, बहुत प्यारा व्यू है। और क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे फ़ोटो शूट जो है अवेलेबल है, जो कि बाहर जो फ़ोटो कैमरे से जो फोटो शूट करवाते हैं वो भी अवेलेबल है। कि इसके रेट नहीं पता, वो रेट आप यहाँ पे आके बार्गेनिंग करके कुछ भी करके आप पता कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह की जानकारी है। और सागर जी कुछ बताओगे आप अपने बारे में, कैसा फीलिंग है आपकी? मस्त दर्शन हुए, बढ़िया एकदम मस्त दर्शन। तो कितने दिन में दर्शन हुए अभी बता दो? बहुत मुश्किल दर्शन लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। तो अब 3 दिन में परीक्षा ली है कि हाँ भाई तुम्हारी अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे दर्शन करने के लायक हो, नहीं हो, इतनी दूर से आए हो। अब बताओ। लेकिन हमने भी हार नहीं मानी, हमने भी हार नहीं मानी। ठीक है, खाना खा के आए लेकिन दोबारा दर्शन करने आए। भगवान ने बोला कि खाना खा के आओ, तुम इतनी दूर से आए तो दर्शन करके जाओगे। और क्या, तो कामयाबी मिल गई, तीसरी बार भी दर्शन, सफलता मिल गई, खुशी मिल गई। तो अगर आप आओगे तो आपको भी ऐसी करना है, याद रखो ना ये बात। जैसे हमारे साथ हुआ वैसे आपके संग भी हो सकता है, बिल्कुल होएगा, मैं तो कह रहा हूँ। देखो आज के टाइम पे पैसे का टाइम है, तो आपको देख के करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको माननी पड़ेगी मेरी बात। अगर जो यहाँ पे लाइव हुआ है मेरे साथ, मैंने आपको क्लियर करा सामने आपको। ये है अपने महाकाल, उसके नीचे है महाकाल, जो कि हम दर्शन करके आए थे वहाँ की साइड से। तो कोई इस तरह की फ़ोटोग्राफी करी हमने। और यहाँ पे देखो कितने लोग वहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। बट बहुतों बंदे फ़ोटो नहीं खिंचवा पा रहे, क्योंकि कारण ये है कि बंदों का फ़ोन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बंदे बहुत लोगों के दूसरे के फ़ोन से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का महाकाल का टेम्पल है, तो कुछ इस तरीके का है जो आपको दिखा पा रहा हूँ लाइव। कुछ इस तरीके का है, मेरा दिल खुश हो गया जो कि मैं यहाँ का कवर कर पाया। बट यहाँ का मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा था कवर करना। तो देख सकते हो किस प्रकार में कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे।
तो फाइनली फ़ोटो वोटो हमने खिंचवा लिया, तो अब चलते हैं। तो फाइनली अब चलते हैं बाहर की साइड। तो ये है मंदिर, यहाँ आनंद काल महादेव कुछ इस तरीके का मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है ये भी। ये है मंदिर कुछ इस तरीके का। तो ये मंदिर के बाहर का, और ये शिवलिंग, इस तरह की शिवलिंग जो हटा रखी है अभी तो फिलहाल में। और ये सामने अपना टेंपल इस तरीके का। तो दिल खुश हो गया आज इतना देख के, जो आपको दिखा पा रहा हूँ, वीडियो बना पा रहा हूँ यहाँ की, आपकी मनोकामना के तौर। तो ये बाहर एग्ज़िट का रास्ता है। तो ये पंडित जी बैठे सामने। चलो अब चलते हैं हम रूम की साइड, और रूम में देखते हैं मार्केट की साइड जाएंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, फिर देखते हैं रूम की जब जाके फिर अपने निकलते हैं दिल्ली निकलते हैं। और आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज फाइनली हम लोगों के दर्शन हो गए हैं। हमने गर्भगृह से दर्शन करे और दर्शन इतने अच्छे हुए, और बाबा की कृपा से हम लोगों के जो दर्शन थे वो सिद्ध हुए, और हमारी यात्रा भी सिद्ध हुई। तो कितने दिन हम बहुत खुश हैं। तो कितने हमने दिन? तीसरी बार में हमें दर्शन दिए हैं भगवान ने। हम परसों भी आए थे, तो परसों हम बाहर से दर्शन करके चले गए, फिर हम आज आए, आज भी हम लोग बाहर से दर्शन करके गए। फाइनली तीसरी बार हम खाना खा के फिर से आए, क्योंकि हमारी ज़िद थी कि आज हम दर्शन करके जाएंगे। तीसरी बार नहीं होती तो चौथी बार भी आते, पर दर्शन करके ही जाते। पर भगवान ने हमें दर्शन दिए और हम बहुत खुश हैं। अगर ये लोग आएंगे तो इनके संग भी ऐसी होएगा, बिल्कुल होगा ना। कुछ कहा नहीं जा सकता, सबका कुछ अलग अलग है। हाँ। भीड़ की वजह से भी होता है, कुछ वीआईपी रूल्स होते हैं, वीआईपी का आना जाना लगा रहता है, तो उसकी वजह से भी वो दर्शन रोक देते हैं, मतलब और आम लोगों के लिए। तो सबका अलग अलग होता है, हर डे का अलग है, तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये है जानकारी यहाँ की। तो बाकी अब देखते हैं, तो बाहर मार्केट की साइड आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे मार्केट में। तो हमारे को भी कुछ लेना है, तो देखते हैं हम भी क्या पसंद आता है हमारे को, वो चीज़ देखते हैं। तो चलते हैं मार्केट की साइड। तो आप सबको एक बात और बतानी थी कि देखो, अगर मंदिर से आप दर्शन करते हो तो दर्शन करने के बाद ऊपर जब आपको फ़ोटोशूट करानी पड़ती है, तो उसके लिए आपको मोबाइल नहीं होता। तो ऊपर कैमरामैन इसलिए खड़े कर रखे हैं कि उनके पैसे बने और ये बने। तो आप इतनी व्यवस्था करके चलो ना कि किसी भी तरह अपना फ़ोन ले जाओ अंदर तक, बट अंदर उसको फ़ोन को निकालो मत ना। और ऊपर आपको फ़ोटोशूट करवानी है, जो टेंपल होता है आपके वहाँ की साइड करवाते हो फ़ोटोशूट। तो देखो हर किसी की इच्छा होती है कि मैं भी करवाऊँ वहाँ पे फ़ोटो। तो आप हर किसी से फ़ोन मांगोगे कि उसके हाथ में फ़ोन है तो वहाँ से फ़ोटो मैं खिंचवाता हूँ। तो ऐसा आपका दिन नहीं आए कि किसी से फ़ोन मांगो। इससे बड़ी आप लोगों को मैंने सिचुएशन दे दी है कि आप ऐसे कर लो, जो कि आप कुछ भी जुगाड़ करके कि फ़ोन ले जाओ वहाँ पर। तो बस इतनी मेरी मनोकामना है जो आपको मैंने कही है। बाकी आप जो आपके मन में चाहे, जो आपका मन करे वो आप देख लो ना। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। मैंने आपको जो था मैंने आपको लाइव बता दिया यहाँ पे जो चल रहा है। बिल्कुल फिलहाल में किसी ने ये सब तो बताया नहीं आपको, जो मैंने बताया अब तक का। तो ये कुछ इस तरह की जानकारी है जो मेरे को पता लगी और जो मैंने आपको बताई। तो चलते हैं बाहर और फिर चलते देखते आगे। और ये है अपने गणेश भगवान। तो कितनी बड़ी मूर्ति है कि गणपति बाप्पा मोरया, इनकी सूंड पे लिखा है। तो कुछ इस तरीके का है, गणपति बाप्पा मोरया। कितनी बड़ी टेंपल है। तो कुछ इस तरीके की टी शर्टें हैं यहाँ पे जो लेने वाले। कितने की भैया? 120 रुपए की है। 120 रुपए की। रेट फिक्स है। रेट फिक्स है 120 रुपए की। 120 बड़े छोटे की दोनों? कुर्ता टाइप में भी है। कुर्ता टाइप में मुझे है। ये 100 रुपए का है। ये शॉल 100 रुपए की जो लेडीज़ की होती है। ये लग रहा है 80 रुपए का है। 100 रुपए का। 80 रुपये 100 रुपये। 80 रुपए का है। 80 रुपये का। चलो तो आपको लेके चलता हूँ रुद्र सागर, जो कि इसके अंदर है विक्रम टीला। कुछ इस तरीके का है। तो अंदर चल के आपको दिखाता हूँ रुद्र सागर के अंदर विक्रम टीला। जो कृपया जूते चप्पल नहीं उतारे, तो उतार के अपने को चलते हैं ऊपर।
और ये है विक्रम टीला जो कि आपके सामने स्थित है। बिल्कुल कुछ इस तरीके का है विक्रम टीला, और विक्रम टीले के आसपास का व्यू कुछ इस तरीके का है, जो कि महाकालेश्वर के मंदिर से थोड़ा पीछे ही आके जो कि आप एंट्री करोगे तो आपको जब भी दिख जाएगा इसका एंट्री गेट। तो कुछ इस तरीके का है। उसके पास में है झील। तो हम पी रहे हैं नींबू पानी। अब खट्टा है मीठा? मिक्स कर दो ना, खट्टा मीठा दोनों सही लगे पीने में। जो सर में दर्द तो गायब हो जाएगा। सोडा में तुम सादा? सोडे में। पानी से सोडा बनता है। पियो तुरंत। चलते हैं हम ट्रेन की साइड। तो अब हम जा रहे हैं ट्रेन। तो सामान वामान ले लिया मैंने सब कुछ। तो अब चलते हैं ट्रेन, और एक पानी की बोतल लेनी है। पानी की बोतल भी ले लो। ट्रेन बताते हैं आपको कौन सी ट्रेन है जो जाती है दिल्ली के लिए। तो उज्जैन से दिल्ली के लिए कौन सी जाती है ट्रेन, चलो चलो आपको बताते हैं। तो अब निकल गए हैं हम रूम से बाहर। तो अब चलते हैं, ऑटो लेते हैं, फिर चलते हैं। और यह सामने हनुमान जी की, और पीछे पीछे आ रही है मामी सागर भाई और सुनाची बहन, और आगे चल रही है दीदी। आगे चल रही है मौसी, दीदी नहीं मौसी। अच्छा चश्मे में नहीं लूँ। तो ये है मंदिर एक छोटा सा यहाँ का, जहाँ पे हम ठहरे थे 2 दिन। ये शिवलिंग रखी है सामने, और ये थे रूम कुछ इस तरह के। तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस रूम के इंफॉर्मेशन का नंबर। तो कुछ इस तरीके का है। तो चलते हैं हम, नीचे उतरते हैं और चलते हैं ऑटो तक। रिक्शा मिल गया है, चलो चलते हैं। फाइनली पहुंच गए उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो अब बताते हैं आपको ट्रेन कौन सी है जो जाएगी दिल्ली के लिए। तो मेन स्टेशन का नाम है अवंतिका, जो कि पहले था, तो अब नाम रखा गया है इसका उज्जैन। तो कुछ इस तरीके की जानकारी है अवंतिका। तो चलते हैं अंदर रेलवे स्टेशन पे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पे, जो कि रेलवे स्टेशन का नाम है उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी रेल आने वाली है, तो आपको बताते हैं कौन सी रेल है जो हमारे को लेके जाएगी दिल्ली के लिए। तो थोड़ी देर में आने वाली है। उसका टाइम है 6:35 का टाइम है, तो अभी 6:30 ही हुआ है। तो आते के बताते हैं। ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन का नाम क्या है? न्यू दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस। तो ये सुबह कितने बजे उतारेगी? ये 4 से 5 बजे के बीच में उतार देगी दिल्ली। तो कुछ खाने के लिए लेने आए, तो देख लेते खाना। कुछ पसंद, पानी भी सब्जी ऐसी हो रही है, सब्जी ऐसी पानी है, बहुत बेकार है। ये है सब्जी रेलवे स्टेशन की, पानी है सब्जी है, देखो। चलो ढूंढ। फाइनली कुछ इस तरह की है थैन। रोटी दे देना जो ये नुकसान ना दे उनको। चावल पूरी कौन सी सब्जी है? सब्जी अलग है भाई। रोटी कितनी है? 4 रोटी, 4 रोटी 3 सब्जी 1 चावल, 100 रुपये की थाली। तो फाइनली पहुंच गए हम दिल्ली। ये चलती है नई दिल्ली के लिए इंदौर एक्सप्रेस। तो कुछ इस तरह की रेल है जो हमारे को पहुँचा है दिल्ली तक। इसलिए गाइस हो गई बसड़ी। यहाँ तो बारिश पड़ गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो इतनी सारी पब्लिक है यार, दिक्कत हो रही है जाने पाने में। और देखो कितनी सारी भीड़ हो रही है यहाँ पे। उस तरीके का देखो भीड़ भड़का हो रहा है यहाँ पे। और कोई हमारे साथ एक कितनी गाड़ी आई है जो कि दिक्कत कर रहे हैं। अब बहुत भीड़ भड़का हो रहा है, बारिश ऊपर से हो रही है। तो देखते कैसे निकलते हैं बाहर आ चुके हैं हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। तो अब लेते हैं टैक्सी या कोई ऑटो और निकलते हैं हम बाहर, और निकलते हैं घर की साइड। बारिश पड़ रही है बहुत तगड़ी वाली, फ़ोन वोन सब भीग जाता, इसलिए देखो अब बारिश पड़ रही है। तो आपसे ना अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, है ना। मैं फिर जैसी ऑटो मिलता है वैसे आपसे बात करते हैं। फाइनली ऑटो मिल गया। अब
गई पागल, रॉक्सी हो गई पागल, रॉक्सी तो हो गई पागल, रॉक्सी तो हो गई पागल। तो घर में आते ही रॉक्सी हो गई पागल, रॉक्सी हो गई पागल। रॉक्सी क्या हुआ रॉक्सी को? रॉक्सी को क्या हुआ? रॉक्सी को क्या हुआ? बताओ इसको, कहाँ गया था मैं? कहाँ गया था? बता कहाँ गया था? बता कहाँ गया था? मैं तो गया था घूमने। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। चलो बाय 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 बाय। मैं जा रहा हूँ, फिर से जा रहा हूँ, फिर से जा रहा हूँ, फिर से जा रहा हूँ।